वो तमाम लोग जो कि जलते थे, बातें करते थे आसिम मुनीर साहब से। पहले उनका आर्मी चीफ बनना बहुत से लोगों को खटकता रहा, कोशिशें भी की गई। उसके बाद हमने देखा कि वो आर्मी चीफ भी बने, मुल्क की कमान भी उन्होंने संभाली। न सिर्फ ये कि मुल्क की उन्होंने कमान संभाली, बल्कि उन्होंने मुल्क की मईशत को भी संभाला, और मुल्क की मईशत को उन्होंने माशाल्लाह से आज एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पर यह कहा जा रहा था कि जी शायद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और आसिम मुनीर साहब बिल्कुल एक पेज पर दिखाई दिए, और दोनों ने मिल के इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। फिर जनाब हमें सामना करना पड़ा दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी से निमटते रहे हम, आज तक निमट रहे हैं। कल भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया खुशदार में, बलूचिस्तान, जो कि पहले ही ज़ाहिर है बड़ा बुरी तरह मुतासिर है, खैबर पख्तूनख्वा बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन आज़म जो है वो किसी भी तौर पे पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का कम नहीं हो रहा। आज जो है वो बड़ी अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है इस एतबार से कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ या जंग हुई, उसके बाद ये पहली यानी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जहां पर जो शुरका हैं उन्होंने न सिर्फ ये कि जो कल वाक़या हुआ उसका ज़ाहिर है उसको कंडेम किया, और इस अज़्म का जो है वो इजहार किया कि दहशत गर्दों को जो है वो किसी तौर पर भी पनपने नहीं दिया जाएगा। और एक बार फिर इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रॉक्सीज़ की बात की गई है। आपको याद होगा कल भी प्रॉक्सीज़ की बात हुई, आज भी बात हुई। क्यों? इसलिए कि जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं वो इस वक्त अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, क्योंकि जंग में तो शिकस्त हो गई, खिफ़त मिटाने के लिए अब वो इस तरह की वारदातें कर रही हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ की गई, लेकिन बहरहाल इंतहाई दुख भरे मनाजिर हमने देखे। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग जो है वो उनको ये एक आंख नहीं भा रहा, खटक रहा है उनको कि जी आर्मी चीफ जो है उनको फील्ड मार्शल क्यों बना दिया गया, और बहुत से लोग ये कंफ्यूज थे कि अब फील्ड मार्शल बन गए हैं तो क्या उनके इख्तियारात बढ़ जाएंगे, और अगर इख्तियारात बढ़ जाते हैं तो फिर वो लोग जो शिकायत करते हैं कि हम जो हैं वो उनकी वजह से अंदर हैं, तो क्या हम हमेशा या ताहयात जो है वो शायद अंदर रहेंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो फैलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सरगोदा में मौजूद थी, उन्होंने कुछ याद कराया है, उन्होंने याद दिलाया है, पता नहीं ये मौका था या नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने क्या याद दिलाया